हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर, नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 7 डेज हैं, इन 7 डेज में आपके मन में किस तरीके के विचार आने वाले हैं, आप क्या कुछ सोचने वाले हो और वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होंगे। कुछ विचार तो ऐसे रहेंगे, कुछ थॉट्स तो ऐसे रहेंगे जो कि आप खुद ही क्रिएट करोगे अगर आप अफर्मेशंस वगैरह ट्राई कर रहे हो। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो और उसके लिए कोई किसी भी तरीके की विधि प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और कुछ थॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद ब खुद ही आएंगे। जैसे कि आप लोग कई बार बोलते हो ना कि पता नहीं क्यों इतने थॉट्स आ रहे हैं, क्यों हम इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ये हो रहा है दी, तो हम इनको कैसे कंट्रोल करें या इससे क्या असर पड़ेगा हमारे जीवन में। तो आज वही मैं देखने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि जो भी आपके थॉट्स रहेंगे इस हफ्ते के, वो क्या कुछ आपके लिए क्रिएट करेंगे, उनको कैसे बढ़ाना है या फिर रोकना है। ओके क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। यहाँ पर जो भी कार्ड आएगा आपके लिए वो रख देती हूँ शफल करते हुए। पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का, दिस इज अ फर्स्ट कार्ड। आपका दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है हर्मिट का, द हर्मिट। और तीसरा जो कार्ड है, लेट्स सी क्या निकल कर आता है, वो आया है जस्टिस का। ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी एक या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंफ्यूज्ड हो तो तीनों का रीडिंग देख सकते हो और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस हफ्ते में किस तरीके के विचार आपके मन में आएंगे और उनसे कैसे आपको डील करना है। अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको कैसे, किस तरीके की एनर्जी फीड करनी है। ओके इसके अलावा गाइस बताना चाहूंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें, और ये एक जर्नलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए वेबसाइट चेक कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हाई प्रीस्टेस के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, किस तरीके के थॉट्स रहेंगे, कैसे आपको हैंडल करना है या उनको चेंज करना है, यूटिलाइज करना है या कैसे फेस करना है, क्या गाइडेंस रहेगा, चेक करते हैं। All right. Pile number 1. These are Page of Wands, Six of Wands, Two of Swords. Okay. Page of Cups.
6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इस डेक से देख लेते हैं। All right. The Hierophant, Broom, number 13. Chariot, Ace of Wands, very nice. All right, और यहाँ पर है 4 of Wands. इसी की कमी थी बस. So, कैसा ये हफ्ता रहेगा आपके लिए? कैसे थॉट्स रहेंगे? कैसे यूटिलाइज करना है उनको? आपको यूटिलाइज तो क्या करना है, सब अच्छा ही है एक्चुअली. ओके, सो जिन्होंने भी हाई प्रिस्टेस के कार्ड को चूज किया है, भाई मैं बता दूं इस हफ्ते आप बहुत खुश रहने वाले हो. थॉट्स काफी पॉजिटिव हैं क्योंकि सबसे पहले ही स्टार का कार्ड आ गया. तो स्टार का जो कार्ड है वो कनेक्शन बताता है आपका एंजल्स के साथ में, यूनिवर्स के साथ में. विश कम ट्रू की बात करता है. जो विशेस हैं वो पूरी होंगी, ड्रीम्स पूरे होंगे, इस तरीके के मैसेजेस ये कार्ड देता है. ठीक है, सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत से ही आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, शांत रहेगा और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कुछ भी बोलते हो यूनिवर्स तुरंत उसको सुन लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आदत है यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की कुछ इस तरीके से कि यूनिवर्स मुझे ये काम करना चाहिए या फिर नहीं, आप मुझे कोई हिंट दीजिए. लाइक मुझे व्हाइट कलर का कोई फूल दिखा दीजिए या फिर मुझे रेनबो दिखा दीजिए या फिर कुछ भी ऐसा आप चिन्ह मांगते हो यूनिवर्स से और फिर आप काम आगे करते हो. तो इस हफ्ते क्या होगा कि जैसे आप कुछ बोलोगे तुरंत यूनिवर्स वो जो भी साइन आप मांग रहे हो वो आपको दिखा देगी. ठीक है, आपने किसी फ्लावर की बात करी, किसी प्लांट की बात करी या किसी भी तरीके के जो भी सिंबल आपको चाहिए आपने मांगा, यूनिवर्स वो दे देगी तुरंत. कोई नंबर देखने की बात करी कि भाई मुझे 222 दिखा दो, मुझे 444 दिखा दो, 333 दिखा दो, तुरंत वो दिखा देगी. और अगर नहीं करना है, बाय चांस इस तरीके के ऑप्शंस आप रखते हो यूनिवर्स के सामने कि करना है या नहीं करना है, मुझे 2 नंबर्स दिखाइए. अगर करना है तो 111 दिखाओ, नहीं करना है तो 222 दिखाओ, तो वो भी क्लैरिटी तुरंत यूनिवर्स आपको देगी. तो इस हफ्ते आप बहुत खुश हो क्योंकि एक डायरेक्ट कनेक्शन आपको लग रहा है यूनिवर्स के साथ. काफी सारी प्लानिंग्स भी आपकी जो है वो रंग ला रही हैं, जो भी आपने सोचा होगा. और अगर नहीं भी है कुछ तब भी आप बहुत खुश हो. फॉर सम रीजन आप बहुत खुश हो. यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ आप देख सकते हो कि आप उस मोड में हो जहां पर आप उन लोगों को नहीं सुनना चाहते जो आपको बोलेंगे कि ये काम नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं होता, इन चीज़ों से बाहर निकल, अफर्मेशंस वगैरह कुछ नहीं होते, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट्स क्या है वो जानो, फैक्ट्स क्या है. इस तरीके की जो भी बात करेंगे ना लोग, आप बिल्कुल उनको इग्नोर कर दोगे. आप ना जैसे ब्लाइंडली यूनिवर्स पर भरोसा करने वाले हो. जैसे फूल का कार्ड होता है ना हमारे डेक में, टैरो डेक में, तो फूल का कार्ड हमें क्या बताता है कि हमें पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करना है. फूल के कार्ड को अगर आप देखोगे तो जो फूल है उसका एक पैर खाई की तरफ जा रहा होता है, एक पैर पहाड़ी पर होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है ऊपर देखते हुए, नीचे देख भी नहीं रहा. क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि यूनिवर्स उसको सुरक्षित रखेगी, तो आगे बढ़ते चला जा रहा है. राइट, तो वो वाला फेथ है. और जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं ना तो वही कार्ड हमारे माइंड में रहना चाहिए, मतलब वही वाला फेथ हमें चाहिए, तब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है. ऐसा बोलते हैं. ब्लाइंडली उस पर विश्वास करो. जैसे कि कई बार मुझसे आकर लोग बोलते हैं कि हमें ये वाला जॉब चाहिए बट हमें लग रहा है कि नहीं मिलेगा क्योंकि 2 बार ही हम इसका एग्जाम दे चुके हैं, अभी हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है. इतनी कम जगह निकली हैं और इतने सारे रजिस्ट्रेशंस हो रखे हैं, पता नहीं कैसे. तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ, आप सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन किया ना,
अभी आप ये सोचो कि आपका सिलेक्शन हो गया, मत सोचो कि इतने लोग हैं उतने लोग हैं, कैसे होगा कहाँ से, वो यूनिवर्स जाने। आप सिर्फ ये देखो कि आपको इस जगह पर पहुंचना है, वो आपका गोल है। और इस तरीके से आप चाहें तो एक स्केच बना सकते हैं या कोई फोटो ऐसा लगा सकते हैं अपनी दीवार पर जिसको आप बार बार देखें और आप खुद को उस जगह पर पाएं कि देखो ये कंपनी है, ये आप बैठे हुए हो वहां पर, ये आपका कैबिन है एंड ऑल दैट। और वो चीज़ होगी, फॉर श्योर होगी। इसके सबूत हैं, लोगों ने, कई सारे लोगों ने इसका प्रूफ दिया है। तो इस तरीके से विश्वास करोगे काम होगा। तो वही विश्वास मैं आपके मन में देख रही हूँ, आपके थॉट्स में देख रही हूँ, वो पॉजिटिविटी दिख रही है। ब्रूम का भी यहाँ पर कार्ड आया है नंबर 13 के साथ। तो ये बताता है कि वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ से बाहर करोगे इस हफ्ते, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। आप करने को चलते हो लेकिन कुछ तो नेगेटिविटी आती है और फिर आप रुक जाते हो या आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो खराब हो जाता है। तो आप इस हफ्ते बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हो कि कोई भी चीज आपके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करे, चाहे फिर वो आपकी परंपराएं ही क्यों ना हो, या कुछ रिचुअल्स हैं, या लोगों की कुछ प्रथाएं, आपके घर में कुछ मान्यताएं हैं, वो भी आप बीच में नहीं लाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बोला कि, मान लीजिए आप ही के घर में किसी ने बोला कि भाई गुरुजी ने बोला है या किसी भी व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि आपके भाग्य में ये चीज है ही नहीं। आप कहोगे ठीक है, उन्होंने बोला है भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने मेरा काम करना है, मैं तो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, किसी का कुछ जा रही है क्या? किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने मन में कर रही हूँ ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वो आप कंटिन्यू रखोगे, मतलब किसी की आप सुनने वाले नहीं हो। यहां पर यह भी दिखाई देता है कि ये कुछ तो आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, उस तरफ आगे बढ़ने की प्लानिंग भी ये हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी वाइब्स आ रही हैं। कुछ ऐसे विचार आपके मन में आएंगे कि मुझे जहां पहुंचना है मैं वहां तभी पहुंचूंगी जब मैं एक्शन लूंगी। सोचती रहूंगी तो सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर नहीं भी है वो चीज मेरी डेस्टिनी में, तो मुझे तभी पता लगेगा जब मैं ट्राई करूंगी। ट्राई करे बगैर अगर मैंने ये सोच लिया किसी के कहने से कि ये चीज मेरे डेस्टिनी में नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। सो ये जो आपका परसेप्शन चेंज होगा अबाउट यो आउटकम, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो उसका आउटकम क्या आएगा, उसके प्रति जो आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से आप इतने हैप्पी हो। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके बॉटम में आया है, तो सेलिब्रेशन दिख रहा है यहां पर। ऐसा लग रहा है जैसे इस हफ्ते आप किसी ऐसे ग्रुप से भी जुड़ोगे जहां पर इस तरीके के लोग हैं कि हमेशा अच्छी बातें करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहने की ही बातें करते हैं, खुद भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं सिर्फ बोलते हैं, खुद भी पॉजिटिव रहते हैं। ये भी नहीं है कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं को वो हंसकर टालते हैं, ये वाली स्पिरिट है। तो किसी ऐसे ग्रुप कम्युनिटी से आप जुड़ोगे या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ोगे जो आपको लाइफ कैसे जीना है ये सिखा देंगे, या कोई बुक आपको मिल सकती है मे बी। सो इस हफ्ते सारे आपके जो थॉट्स हैं पॉजिटिव हैं। आप लगातार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये बंदा किस तरीके से कुछ तो विजुलाइज कर रहा है, तो लगातार आप विजुलाइज कर रहे हो चीजों को, लगातार यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो सारी चीजें जो आपको लगता है ऑब्स्टिकल की तरह काम करेंगी, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हो, हटा पा रहे हो और लगातार मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जैसे ना, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये ट्राई करना है। मैं फेल भी हो गई या फेल भी हो गया तो कोई दुख नहीं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं रुक कर रोती नहीं रहूंगी, मेरे को ट्राई करना है। तो वो वाले थॉट्स हैं कहीं ना कहीं। तो यूटिलाइज तो क्या करना है, बस यही है, जिस तरफ आपकी इंट्यूशन आपको भेजती जाए वहां चलते चले जाओ। तो ये हफ्ता तो बहुत खूबसूरत है। इस हफ्ते में आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया ना गाइस, आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि यही एनर्जी चाहिए। और देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है रीडिंग। और आपको ना इसको मेंटेन करके रखना है, ओके? क्योंकि आप खुद ये बोल रहे हो कि कोई भी ऐसी चीज जो ऑब्स्टिकल बनाएगा या मेरा मूड ऑफ करेगा, उसको मैं निकाल के फेंक दूंगी या फेंक दूंगा।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं कि अब भी है ये जोश और फिर बाद में किसी ने कुछ बोल दिया, फिर आप सोचो कि अरे मैंने वहां तक उस लिमिट तक सोचा था, ये तो लिमिट से बाहर हो गया तो मेरा मूड चेंज हो गया। नहीं, आपका ये एटीट्यूड ही काम आने वाला है, आप जो भी चाहते हो लाइफ में उसके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपना घर साफ करें, आप अपना रूम साफ करें, अपने कपड़े साफ करें, एंड हो सकता है कि जो भी डेकोरेशन है आपके रूम में उसको आप चेंज करें, खुद के लुक्स में भी कुछ चेंज लेकर आए, ये भी संभव है। या कुछ नया सीखें, जैसे साइकिलिंग हो गया, या फिर किसी भी तरीके का गेम हो सकता है, आप सीखोगे, आपका दिल करेगा। कुछ नई नई चीजें भी ट्राई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते आप कोशिश करोगे कि कोई भी पार्ट टाइम जॉब आप करो। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसे चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको दुनिया को समझना है। मैं यहां पर आपको बहुत लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करते हुए भी देख रही हूं। जैसे लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, तो ये भी संभव है। यहां पर कोई पार्टी शार्टी भी हो सकती है। यस, दी वर्ल्ड घूमने भी जा सकते हैं आप लोग, किसी टेम्पल में, किसी भी ऐसे सेंटर में जहां पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि आप खुद को खुश कैसे रख सकते हो, खुद को टेंशन से दूर कैसे रख सकते हो, और आप उसे अगेन ब्लाइंडली आप फॉलो करने वाले हो। किसी के नहीं सुनोगे कि हाँ ये तो ऐसे सेंटर में बताते हैं, होता कुछ नहीं है, ये तो बेकार की बातें हैं। ना जी, सी अगेन वही एनर्जी, यू आर सो पॉजिटिव, और आपको ऐसे ही रहना है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है इस हफ्ते। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम में आया है, यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कुछ बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल आपको मिलने वाला है, आप कुछ शुरू कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा ये हफ्ता आपके लिए रहेगा, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, क्योंकि बहुत बड़ी कोई विश हो रही है पूरी। कुछ जो बहुत खास है आपके लिए वो आपको मिलेगा। अगर ये आपकी फ्रीडम को लेकर है तो हाँ, अगर ये आपकी डिग्री को लेकर है तो हाँ, अगर ये आपके पैशन को लेकर है तो हाँ, तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आपकी टीम भी देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ और भी लोग हैं आपके साथ, जिनके साथ आप बहुत कुछ सीखने, समझने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो। अगर इस कार्ड में देखोगे तो 2 लोग हैं, यहाँ पर भी ये 2 से 3 लोग हो गए, यहाँ पर भी 4 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीम दिख रही है मुझे आपकी बनती हुई। किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है, आप उससे बाहर निकल रहे हो इस हफ्ते में। और हो सकता है कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो टीम है, ये आपकी हेल्प करे। कोई तो ग्रुप है, किसी तो ग्रुप में आप आ रहे हो, और उस ग्रुप का बहुत बड़ा असर बैठ रहा है आप पर। या मे भी कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, या यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा चैनल मिल गया है जहां पर आप देख रहे हो कि लाइफ एग्जैक्टली कैसे जीनी चाहिए, सीख रहे हो। फोकस ऑन दी पॉजिटिव। देखिए मैंने बोला ना, आपका ध्यान सिर्फ सकारात्मक चीजों पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ में दिक्कत है नहीं, बट आपका फोकस जो पॉजिटिव है उस पर रहेगा, जो निगेटिव है उसको आप छोड़ दोगे। एंड बी रियल, और जो सच में हो वो आप खुद को जानोगे कि एक्चुअली आप क्या हो। डिटॉक्सिफाई, वो सब कुछ जो निगेटिव है निकाल के फेंक दोगे। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, बट डिटॉक्सिफाई का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स किसी ऐसे कारण से उत्पन्न हुई हैं जिस कारण को हम खत्म कर सकते हैं, वो आप खत्म कर दोगे। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको लेकर आप बहुत हल्का महसूस करोगे कि ओके ये कुछ तो सिखाने के लिए आई है प्रॉब्लम, सो मैं इसको ऐसे ही लेने वाली हूँ, हल्के में इससे सीख लूंगी और इसको एक दिन टाटा बाय बाय सायोनारा कर दूंगी। राइट, तो वो वाली एनर्जी है। तो ये हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको। और मैं आपसे यही कहूंगी, यूटिलाइज करने की जो मैं बात कर रही थी, यही कहूंगी कि इस समय जबकि आपके थॉट्स इतने पॉजिटिव हैं, आप इतने एक्टिव हो, तुरंत कोई टेक्निक लगाओ मैनिफेस्टेशन की, और जो भी आप चाहते हो उसे अचीव कर लो। 333 का अगर टेक्निक लगाते हो वो बहुत काम आने वाली है। आप चाहें तो यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइज,
आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर से बताएं कि क्या ये सब कुछ चल रहा है आपके साथ। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हरमित के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपके कैसे विचार रहने वाले हैं, आप क्या कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो। लेट्स सी। Okay, group number 2. Page of Wands, then we have Four of Swords. Okay, Five of Wands, Six of Cups, Strength। यहाँ से देख लेते हैं पहले। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स लिटिल। थ्री ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ swords, सिक्स ऑफ wands, Four of Cups. All right. So इस हफ्ते में कई सारी चीजें हैं, कई तरीके के थॉट्स यहाँ पर हैं कि माइंड में रहेंगे। एक एक करके शेयर करती हूँ। देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप एंड काफ़ी सारी चीज़ों की प्लानिंग करोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस तरीके से होगा। हफ्ते की शुरुआत ऐसे होगी। लेकिन जैसे हफ्ता निकलेगा, जैसे एक एक करके दिन निकलेगा, आप देखोगे कि आपने जितनी प्लानिंग करी है उतना आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। मतलब जो जो आपने सोचा वो धीरे धीरे करके एक एक करके काम आप कैंसिल कर रहे हो। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ कर लेते हैं, फिर ये नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ कर लेते हैं। ये किस लिए है? क्योंकि कुछ तो मूड स्विंग्स हैं एंड कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि मे बी इस हफ्ते आप लोगों का जो पीरियड्स हैं, जो मंथली पीरियड्स हैं, जो आप फीमेल हैं उनको बोल रही हूँ ऑफ कोर्स। ओके, तो उनको ये हो सकता है, तो मे भी उनको थोड़ा रेस्ट करने का मन करे कि ठीक है, मैंने प्लानिंग तो बहुत करी थी, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। आधे काम जो हैं वो कभी और कर लेंगे, अभी रेस्ट करना है, मुझे थोड़ा चाहिए, अभी थोड़ा स्पेस चाहिए, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये तो कुछ लोगों के लिए है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि उनको थोड़ा रेस्ट करने का मन करेगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में प्लानिंग करते हैं, बट देन जब हम घर पे रहते हैं या थोड़ा कुछ नया करना चाहते हैं तो वो करने से पहले जो एनर्जी हम इकट्ठी करते हैं कि ओके मुझे इतना करना है, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो सोच के थकान हो जाती है। आई डोंट नो आपने ये रियलाइज़ किया है या फिर नहीं, लेकिन मेरे साथ पहले बहुत होता था कि मैं सोचती थी कि इस हफ्ते में ये सारी चीज़ें करूँगी, और जैसे ही वो दूसरा दिन आता था कि आज से मुझे इस पर काम करना है, मैंने कल तो ये प्लान बना लिया
पूरा स्केड्यूल बना लिया, अब आज से मुझे परफॉर्म करना है। एले थक गई, सोच के ही थक गई कि ये कैसे करूँगी। मतलब मैं ऐसे अपना पूरा टाइम टेबल बनाती थी कि सुबह 4 बजे उठूंगी, फिर 4 से 5 तक मेरे को योगा करना है, देन मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर मुझे अपने काम पर जाना है, पढ़ाती थी जब मैं। फिर लौट के आऊँगी तो फिर कपड़ों का करूँगी, मतलब जो भी उनको सेट करके रखना है या धोना है, जो भी करना है वो करूँगी। उसके बाद अपनी सेल्फ केयर के, बालों की थोड़ी केयर कर ली, स्किन की थोड़ी केयर कर ली। मेकअप नहीं करती थी लेकिन बाकी का जो स्किन केयर होता है उस पर बहुत फोकस रहता था, वो किया। उसके बाद फिर अपनी डायरी लिखूँगी, फिर अफर्मेशंस लिखूँगी, फिर ये। तो जब करने का नंबर आता था ना तब थकान हो जाती थी। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है कि पहले शुरुआत में आप बहुत कुछ लिखो। अब जैसे आज संडे, आप बहुत कुछ प्लान करोगे, मंडे के दिन से फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत मतलब थका देने वाला स्केड्यूल हो गया, देखते हैं आगे देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ सकते हैं आपके माइंड में अबाउट अ सिचुएशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों के बीच में आप फंस जाओगे जो तरह तरह की बातें करेंगे। जैसे कि अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसे मिले इस हफ्ते में जो आपकी बहुत तारीफ करें, कुछ लोग ऐसे मिले जो आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज कर दें, कुछ ऐसे मिले जो आपसे बहुत अपनापन दिखाएं, कुछ ऐसे मिले जो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करें। तो वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। एंड देन आप जंप करोगे आपके पास्ट में कि यार पुराने दिन कितने अच्छे थे, अभी लाइफ कैसी हो गई है। ऑफिस आना जाना या बिजनेस करना, अभी प्रॉफिट सोच रहे हैं, लॉस का सोच रहे हैं, पहले कितना अच्छा था, हंसते खेलते थे। और अगर आपके पास कोई पेट एनिमल था तो उसकी आपको बहुत याद आ सकती है। ऐसा होगा कुछ लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है प्लानिंग आपकी जो शुरुआत में हो, जैसे आज के दिन जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो आपके सेल्फ केयर को लेकर हो कि पूरा जो हफ्ता है मुझे मेरे केयर पर लगाना है, मुझे खुद को चेंज करना है। बट जैसे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा, ये जो आपकी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं दूसरों के केयर पे चली जाएगी। सेल्फ केयर की जगह दूसरों की केयर करनी है। यानी कि हो सकता है चैरिटी में आपका बहुत ध्यान लग जाए कि ऐसा करते हैं, अपनी सेल्फ केयर बाद में करेंगे, ये देखो कितने लोग परेशान हैं, इनके लिए चैरिटी करते हैं, इनके लिए कुछ नया करते हैं, इनके लिए कुछ बड़ा करते हैं। इस तरीके के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते में आप प्लान कुछ और करोगे और होगा कुछ और, ये आपको देखने को मिलेगा। और मिक्स्ड है एनर्जी, तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। इस तरीके के खट्टे मीठे, थोड़े से कड़वे, थोड़े से स्पाइसी अनुभव आपके जीवन के इन हफ्तों में रहेंगे। लेकिन हर एक दिन को फिर भी आप सेलिब्रेट करोगे, ऐसा दिखाई देता है विद 3 ऑफ कप्स। या आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हो या अपने कलीग्स के साथ में एक छोटी सी पार्टी रख सकते हो और इस बारे में डिस्कस करोगे कि यार क्या है अभी लाइफ, पहले क्या हुआ करती थी, बट इट्स ओके, हम फिर भी इंजॉय करेंगे। इस तरीके की बातें हो सकती हैं। थोड़ा आप अपने कॉम्प्रोमाइज, जो आपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, या सोच सकते हो कि यार मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में अभी तक क्या क्या अचीव किया, क्या क्या खो दिया, मैंने कहाँ कहाँ बेवकूफ़ियाँ करी हैं। खुद पर आपको हंसी आ जाएगी, फिर हो सकता है थोड़ा सा रोना आ जाए कुछ याद करके। तो ये सब कुछ रहेगा। बट ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि इस हफ्ते में आप अपनी अच्छाइयाँ भी देखोगे और आप अपनी बुराइयाँ भी देखोगे। अपनी अच्छाइयों को इन्हेंस करने की एक काइंड ऑफ इन्हेंस करने का रेजोल्यूशन लोगे, संकल्प लोगे। एंड जो बुराइयाँ हैं उनको और ज़्यादा कम करने का रेजोल्यूशन आप लोगे। ये दिखाई देता है विद दिस कार्ड, स्ट्रेंथ। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न से। सो आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने कितना कुछ आपको दिया है। इन लोगों के पास टैलेंट की कमी नहीं है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बट सोर्सेज नहीं हैं और मुझे ये सोर्सेज मिले हैं। तो मुझे लाइफ में यूनिवर्स जो दे रही है, आई थिंक मुझे वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे बहुत पिकी नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्स ने ये दिया और मैं कह रही हूँ अरे ये अच्छा नहीं है, बुरा है, ये अच्छा है, ये ठीक है, ये ऊंचा है, वो नीचा है। ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए। आई थिंक मुझे जो भी लाइफ में मिल रहा है मुझे उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहना चाहिए, मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, ना कि इतनी शिकायतें करनी चाहिए। बिकॉज ये लोग भी कम नहीं हैं, मेरे जैसे ही हैं, बल्कि मुझसे भी बेहतर हैं। बट
क्योंकि इनको कोई हेल्प नहीं मिली, क्योंकि इनके पास सपोर्ट नहीं था, सोर्सेज नहीं थे, तो आज ये कहाँ हैं और देखो मैं कहाँ पर हूँ, ये आपको रियलाइज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का वेट करें, किसी के मेल या मैसेज का वेट करें। ओके, अब वो मिलेगा या नहीं वो तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन आप एक वेटिंग एनर्जी में तो दिख रहे हो। जैसे यू वांट टू नो अबाउट समवन, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने बोला था ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, जस्टिस। ऑफ कोर्स ये आपके पास्ट को लेकर ही है। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और आप उनको बहुत प्यार करते थे एंड वो अभी मैरिड हैं या आपके साथ नहीं हैं, आपको पता ही नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर पता नहीं है तो आप हो सकता है जानने की कोशिश करें कि क्या वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। और अगर आपको पता है तो आपको आपका पास्ट याद आ सकता है, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। एक चीज़ ये भी रहेगी कि किन किन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, उनको कब सबक मिलेगा, मुझे जस्टिस कब मिलेगा, या जो भी मेरे साथ हुआ है उसके प्रति मेरा परसेप्शन क्या होना चाहिए, जस्टिस उनको मिले ना मिले, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स भी रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि कुछ मूड स्विंग्स से मुझे दिख रहे हैं। ये कभी सोचोगे कि उनको सज़ा मिले, फिर सोचोगे नहीं मुझे अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए। कभी लगेगा कि उनके बारे में मैं जान लूँ क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, फिर सोचोगे नहीं मुझे क्यों जानने की ज़रूरत है, मुझे मेरी लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, या मुझे उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो कि अभी हेल्पलेस हैं, जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ, जो मेरा इतना सा साथ पाकर इतने खुश हो जाते हैं। क्यों मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचूं जिसके साथ मैंने पूरा दिन बिताया है, फिर भी उसको वैल्यू नहीं हुई। तो इस तरीके के थॉट्स रहेंगे आपके मन में, ऐसा दिखाई देता है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपकी जो भी अच्छाइयाँ हैं आप उनको एनहेंस करने का सोच रहे हो, और जो बुराइयाँ हैं उनको हटाने का सोच रहे हो। ये मुझे बोलना नहीं पड़ा। वैसे ये रीडिंग देखने के बाद में मैं आपको वही बोलने वाली थी कि जो आपकी अच्छाइयाँ हैं ना, आप उन पर काम करो, और कोई भी किसी भी तरीके की कमी है या किसी भी तरीके का दर्द है उसको हटाने की कोशिश करो, उसको फीड मत करो। बट वो आप खुद ही कर रहे हो, ऐसा है यहाँ पर। ये चीज़ आप खुद ही समझ रहे हो, समझदार हो। स्टेप अप एंड लीड। ओके, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। सो ये थॉट्स भी आपके मन में आएंगे कि आपको जो भी करना है लाइफ में बेहतर, उसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फॉरगिव, माफ भी कई सारे लोगों को आप इस हफ्ते करोगे, क्योंकि काफी विचार रहेंगे। आपने चुना भी हरमित के कार्ड को है। सो हरमित का जो कार्ड है वो सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। जब ये कार्ड किसी की रीडिंग में आता है तो हम जो रीडर्स हैं हम उनको वही बोलते हैं कि आप ना थोड़ा समय निकालो खुद के लिए, शांत बैठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, जानने की कोशिश करो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके मन में क्या हो रहा है, आपके इमोशंस का क्या हो रहा है, कैसे आपको आप कैसे फील कर रहे हो अबाउट यू, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर सोल, अबाउट योर इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। ये सब हम उनको बोलते हैं कि आप ना थोड़ा 1-2 दिन का टाइम ले लो, छुट्टी ले लो आप ऑफिस से या अपने बिजनेस से, एंड किसी अगर हो सके, अगर पास में आप किसी हिल स्टेशन वगैरह में जा सकते हो, मतलब पास में है ऐसा कि कुछ घंटों में पहुंच जाओ, तो आप चले जाओ किसी हिल के पास या किसी ओशन के पास या किसी ट्री के पास, आप बैठो और थोड़ा खुद पर ध्यान लगाओ। इससे बहुत कुछ आपको समझ आएगा। आप अपने ही अंदर सवाल करोगे, फिर उनका जवाब भी आपको अंदर से ही मिल जाएगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलती हूँ मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा ना इस पर काम कर लो, खुद पर काम कर लो। तो वो करते हैं, उनको लाभ होता है। तो वही चीज़ है, वही आप कर रहे हो। आपने आई थिंक इसीलिए ये वाला कार्ड भी चूज कर लिया, क्योंकि आपकी अंतरात्मा तो जानती है ना कि आपको क्या चाहिए। एंड सी, वैसी ही चीजें आगे बढ़ रही हैं। सो इस तरीके का जो हफ्ता है आपका निकलेगा, और आपको यही करना है। मैं फिर से बोलूंगी कि जो भी अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आते हैं उनको आप कैसे बढ़ाना है सोचें, और जो भी चीजें ऐसी हैं जो निगेटिव है, निगेटिविटी फैला रही हैं, उसको निकालने का सोचें। और इसके लिए आप
कई तरीके के टेक्निक्स अपना सकते हो, जैसे पेपर पर लिख कर फिर पेपर जला देना, अपनी नज़र उतार लेना, या आप चाहें तो किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं इस हफ्ते, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर से बता दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है जस्टिस के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में किस तरीके के थॉट्स रहने वाले हैं आपके मन में। क्या कुछ आप सोचेंगे, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे, जाने और अनजाने। आपको कैसे उन थॉट्स को हैंडल करना है, या फेस करना है, या चेंज करना है, यूटिलाइज करना है, हम देख लेंगे इस रीडिंग में। चलिए, किस तरीके के थॉट्स रहने वाले हैं आपके मन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 3 of wands, king of pentacles, okay, and hierophant. यहाँ से आता है 10 of pentacles। अरे वाह, यहाँ पर भी 10 of pentacles, यहाँ पर भी 10 of pentacles। Then we have 10 of cups। अरे वाह। Then we have 7 of wands, and यहाँ पर है Knight of Swords। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी जस्टिस के कार्ड को चूज किया है, 5 of wands भी है यहाँ पर, सीन कुछ ऐसा बन रहा है उनके साथ कि या तो वो अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, या अपने रिलेटिव से, या किसी ग्रुप में एंटर कर रहे हैं। मतलब काफी सारे लोग हैं आपके आसपास इस हफ्ते में, और जब ये सारे लोग इकट्ठे होंगे तो इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगी है, तो ये सारे बोलने लग जाएंगे कि जॉब कब करेगा, या जॉब कब करेगी, तेरे को पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तेरे को पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, एज क्या है, शादी कब होगी, शादी करनी है, और उसके लिए पहले तो जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, फिर शादी करनी, फैमिली बनानी, एज निकल जाएगी, लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा, या जॉब नहीं करी टाइम से तो फिर ऐसे ही बैठा रहेगा, लोग निकम्मा बोलेंगे तेरे को, या कुछ तो बिजनेस कर, या कहीं पर तो पैसा लगा। सेविंग्स है, नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है, अरे वाह बेकार, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट किया। या माँ बाप है तो वो बोल रहे हैं पढ़ाई में सारा पैसा मेरा बर्बाद कर दिया, इसने कुछ करके नहीं दिखाया, नालायक औलाद है। ठीक है, तो वो वाला सीन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्या है यहाँ कि हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत खुश होगे, इतने सारे लोग मिले, हम मिलकर बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, वो वाली चीजें हो रही हैं। बट कुछ ही घंटों बाद, या हो सकता है कि 1-2 दिन बाद, फिर ये चीज़ें शुरू होंगी, कहा सुनी कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आप बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, बताइए किस तरीके से प्लानिंग है आपकी, कहीं इन्वेस्ट किया नहीं किया, क्या सोच क्या रहा है लाइफ में, क्या करना है तेरे को, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो शुरू का जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव आप सोच रहे हो, क्योंकि माहौल ऐसा है, बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो माहौल वैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई बोला जाता है कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाओ जो पॉजिटिव सोचते हैं, आप इस तरीके के मूवीज़ देखो जो जिनसे आपका मूड अच्छा हो, या कुछ सीखने को मिले, मोटिवेशन मिले आपको, राइट, या कुछ ऐसी किताबें पढ़ो जिनसे कि मन अच्छा हो। वो चीज़ें ना देखो, वो चीज़ें ना सुनो, या ऐसे लोगों से कनेक्ट ना हो जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको माहौल वैसा चाहिए। आप कुछ भी पॉजिटिव सोचना या मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले माहौल तो बने वैसा। अब आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो लेकिन आसपास का माहौल बहुत ही मतलब डिमोटिवेट करने वाला है, तो कैसे गाड़ी बढ़ेगी, है ना। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत पॉजिटिव हो और आपकी ना सारी प्लानिंग चल रही है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ सेट ही है। कुछ महीनों के बाद में या कुछ सालों के बाद में ऐसी जैसी फैमिली अभी आप मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, जिनके भी साथ हो, जैसे यहाँ पर इतना माहौल खुशहाल है ना, वैसा मेरा भी होगा फ्यूचर, ऐसे आप सोच रहे होगे और कुछ तो प्लान कर रहे होगे। एंड फिर अचानक से ये बॉम्ब गिर पड़ेगा कि क्या किया तूने लाइफ में, क्या करना है आगे, कुछ सोचा है नहीं सोचा है। तो एक बेचैनी
फिर आपके माइंड में थोड़ा आ जाएगी, मतलब इसलिए भी कि वो सवाल कर रहे हैं, दूसरा आपको भी लगने लग जाएगा कि यार कितना भी मैं बोलूँ इन लोगों को, बट बात तो है, मतलब मुझे तो बढ़ना चाहिए था आगे। मैं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या नहीं बढ़ पा रहा हूँ या कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो है, तो कुछ तो कमी है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होना चाहिए था, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। सो ब्लेम तो करेंगे ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी जो काम कर रहे हो वो आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, मतलब या जो डिग्री आप पाना चाह रहे हो वो आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, उन्होंने कुछ और करने के लिए आपको बोला था और वो आपने नहीं किया, आपको लगा आप जो ये आपने चूज किया है वो ज्यादा अच्छा है, तो इसके लिए भी हो सकता है वो आपको ब्लेम करें कि देखो हमने पहले बोला था, तूने नहीं सुना, उस वक्त तुझे वो करना चाहिए था, वो तेरे लिए अच्छा रहता, एंड तूने ये चूज कर लिया, अब देख तू कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रही, ये ब्लेम गेम भी चलेगा। सो आपकी ना मिक्स्ड एनर्जीज हैं, पॉजिटिव रहोगे शुरुआत में और फिर निगेटिव हो जाओगे सोच करके मैंने कुछ कर नहीं पाया, मुझे अभी बहुत गंभीर हो जाना चाहिए था, मुझे अभी बहुत मेच्योरिटी के साथ में काम लेना चाहिए था, मुझे अभी तक तो सेटल हो जाना चाहिए था, ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो वो आपको अचानक से इस हफ्ते में बोलने लग जाए कि कमिटमेंट चाहिए मुझे, मतलब रिलेशनशिप नहीं, किसी के साथ में आपका अपडेट वेट कर रहे हो तो वो कहेंगे कि अब हमें आ जाना चाहिए रिलेशनशिप में, गंभीरता से कमिटमेंट चाहिए, मुझे फैमिली से मिलवाओ, तो वो एक टेंशन आपके सिर पे आ सकती है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि शुरू में अच्छा और फिर ऐसा हो गया। तो शुरुआत में थॉट्स आर वेरी पॉजिटिव एंड फिर जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं तो आपके थॉट्स बहुत निगेटिव हो रहे हैं। चाहिए आपको अचीव बहुत कुछ करना है, बट एक्सपेक्टेशंस के बोझ के चलते आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जरा यहां से देखते हैं क्या है। मुझे वही लग रहा है कि जैसे ना बहुत सारे लोग ढेर सारी बातें कर रहे हैं, इतनी आवाजें कि सिर दर्द होने लग गया। ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, किसको चुप करें, किससे बात करें, किस तरीके से कम्युनिकेट करें, समझ ही नहीं आ रहा, वो वाला हाल दिख रहा है। तो फिर ऐसे में कैसे थॉट्स रहेंगे, सोचो। मिरेकल्स, अभी मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है, ये मैं बता रही हूँ कि थॉट्स को आपको कैसे चेंज करना है। ओके, उसके लिए कार्ड्स हैं ये। अबंडेंस, ऑलराइट, 2 कार्ड्स हैं क्या, नहीं एक ही है। सुंदर सुंदर कार्ड्स आए हैं। फोकस, ओके, सो एंड पेशेंस, वेरी नाइस। इस तरीके से ना ये कार्ड्स लिंक करते हैं, मजा आ जाता है। ओके, सो आपके लिए देखो गाइडेंस ये है, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं चेक करूंगी आपके थॉट्स कैसे रहेंगे, सिचुएशन कैसी बनेगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको हैंडल करना है आपके थॉट्स को। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसी है कि आपको वो डीमोटिवेट कर देगी, आपको निगेटिविटी की तरफ धकेल देगी, तो थॉट्स भी आपके निगेटिव हो जाएंगे। ऐसे में हमेशा बोला जाता है जब आप मैनिफेस्टेशन की क्लास लेते हो कि जब भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आए तो उस पर पॉजिटिव थॉट्स आप रखिए, क्योंकि जो एक पॉजिटिव थॉट है वो 100 नेगेटिव थॉट्स पर भारी पड़ती है, मतलब 1000 गुना भारी पड़ती है। तो जब आप नेगेटिव सोचेंगे ना, तुरंत आपको कुछ पॉजिटिव सोचना है। तो आपको क्या पॉजिटिव सोचना है वो यहाँ पर कार्ड्स में आया है। ओके, तो कार्ड्स में ये आया है कि आपको सोचना है कि भले ही मुझे सामने से अंधेरा दिख रहा है, भले ही मेरे पास अभी जॉब नहीं है, भले ही मैं कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा या कर पा रही, या भले ही मेरा रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है मेरे पार्टनर के साथ, बट मिरेकल्स होते हैं और मिरेकल्स होंगे अगर मैंने अपना फोकस चेंज नहीं किया तो। ओके, तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स या आपके रिलेटिव्स या जान पहचान वाले, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लाइफ आप देख लो, जैसे आपका कोई फ्रेंड आपको मिल जाए इस हफ्ते और वो बहुत सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ देख ली इसलिए आप नेगेटिव हो गए, अरे उसने तो बहुत तरक्की कर ली। तो कुछ भी आप देखें या कुछ भी आप सुने, उसकी वजह से आपका जो फोकस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैंने यूनिवर्स से मांगी है और मैं मेहनत कर रही हूं या कर रहा हूं और मेरे को ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। ये वाला जो फोकस है ना चीजों के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जितनी निगेटिविटी आए या जितने भी
लोग आपको डिमोटिवेट करें, सुनो और तुरंत अपने फोकस को वापस अपनी जगह पर लेकर आओ। ठीक है, बुरा लग रहा है, लोग कह रहे हैं निकम्मा है, बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, कुछ मिनट्स के लिए वो थॉट्स दिमाग में चले, तुरंत ना अपने सिर को ना झटक देना है, नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को अबंडेंस चाहिए, यूनिवर्स मेरे को देगी, मुझे पता है यूनिवर्स मुझे देगी, मुझे सही समय पर देगी, मुझे धैर्य रखना है। ओके, आप चाहें तो इस दौरान लॉर्ड बुद्धा की कोई भी बुक उठाकर पढ़ सकते हैं, उनके जो कोटेशंस हैं उनको पढ़ सकते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे कोटेशंस। जैसे लोगों ने आपको बोला कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो लाइफ में, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपकी मैरिज नहीं हुई, आपका जॉब नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आप सेटल नहीं हुए या आप सक्सेसफुल नहीं हो, तुरंत गूगल पर जाओ, वहाँ पर टाइप करो कि जब आप अनसक्सेसफुल हो या देरी से आपको सक्सेस मिल रही है तो इस बारे में लॉर्ड बुद्धा का क्या कहना है, वहाँ तुरंत एक कोटेशन आएगी, मस्त बढ़िया कोटेशन, वो आप पढ़िए, आपका मन हल्का हो जाएगा। उस कोटेशन का स्क्रीनशॉट ले लो या डाउनलोड कर लो उस इमेज को, क्योंकि इमेजेस में आई थिंक ज़्यादा आता है, और वो अपने फ़ोन में लगा लो। ओके, और उसको देखते रहो जब तक ये नेगेटिविटी आपके माइंड से नहीं जाती। या कोई बुक ले लो, अभी तो PDF वगैरह भी आता है, वो पढ़ना शुरू कर दो। और कब करना है, तुरंत करना है, ऐसा नहीं कि आज इन्होंने बोला है तो हम कल देख लेंगे, नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना आपको उसी वक्त आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि जो उनकी बातें हैं या वो जो आपने देखा है आपके सामने सीन, जो मैंने फ्रेंड की बात करी कि किसी और को आपने सक्सेसफुल देखा और आपका मूड ऑफ हो गया, तो वो जो उसका असर है वो चला जाए, तुरंत आपको लॉर्ड बुद्धा की कोई भी बुक उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो, कोटेशंस पढ़ो, उनके मैसेजेस पढ़ो, एंड आप चाहो तो मेडिटेशन करो, जो माइंडफुलनेस के बारे में लॉर्ड बुद्धा ने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जो मेडिटेशंस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तुरंत वो करने लग जाओ। इससे आपके जो थॉट्स हैं चेंज हो जाएगी और जो निगेटिविटी है ना उसका असर नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिव रहकर और फिर कुछ निगेटिव सोच लें तो निगेटिविटी का असर हो जाता है, क्योंकि बहुत इंटेंस होती है निगेटिविटी, इमोशंस है ना, तो नेगेटिव कुछ भी बुरा है ना वो बहुत इंटेंस होता ही है, आप हमेशा ये मान के चलो। आप लोग खुद बोलते हो ना कि दी हम कुछ बुरा सोचे तो बहुत जल्दी हो जाता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो नहीं होता है, ऐसा क्यों है? इसका एक कारण ये है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो पॉजिटिव पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता आपका, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन जब आप ऐसे सोचोगे ना कि आई एम हेल्दी, तो आपके माइंड में रहता है कैसे हो जाएंगे हेल्दी, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं ढंग का, या हमने कुछ अलग से तो किया नहीं है, या चमत्कार थोड़ी होते हैं। लेकिन जब आप सोचोगे बीमार होने का तो आप तुरंत हो जाओगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका विश्वास जुड़ा रहता है, बिकॉज आप पहले भी बीमार हुए थे तो बीमार आप हो सकते हो, तो जैसे ही आपने सोचा बीमारी का वो तुरंत हो गई, क्योंकि इंटेंसिटी है, इमोशंस जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंटेंस है, दैट्स वाई। और जब मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सिखाई जाती है ना तब उसमें यही बताया जाता है कि जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ना उनको बार बार रिपीट करो, सो दैट वो आपके दिमाग में ऐसे भर जाएं कि जब उनके साथ में आप अपने इमोशंस लगाओ ना तो वो इतने इंटेंस हो कि वो चीज़ सच हो। तो जो आप बोलते हो वो सच होता है, लेकिन देन इंटेंसिटी कहाँ पर है? ओके, सो ये है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, आपको अपना फोकस चेंज नहीं करना, आपको बोलना है मेरी लाइफ में अबंडेंस है, मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, मुझे बस थोड़ा धैर्य रखना है, मुझे ये मिला है और आगे भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिलेगा, अभी मिला है, मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तुरंत ये चीज़ें आपको बोलना शुरू कर देना है। आपको थोड़ा बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन ये बेवकूफ़ी आपको काम आएगी। ठीक है, वो फॉर्मूला है ना, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, तो बस वही है ये और वो काम करता है। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं भी कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर से आऊँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।